और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का दिल्ली दौरा है। प्रेमचंद बैरवा पहुंचे हैं राजस्थान गेस्ट हाउस। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दिल्ली के दौरे पर हैं। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा राजस्थान गेस्ट हाउस पहुंचे हैं और डिप्टी सीएम का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में 7 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है और इसके अलावा चुनाव की तैयारी को लेकर किस प्रत्याशी को किस सीट पर उतारा जाए, कौन सा ऐसा जिताऊ प्रत्याशी है जिसकी टिकट देकर बीजेपी दांव खेल सके। तो कई मायनों में ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव को लेकर भी जिक्र हो सकता है और मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा 7 सीटों के उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रत्येक विधानसभा के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। पीसीसी विशेष कमेटी भी बनाएगी। अब विधानसभा उपचुनाव में समझौता होना नहीं होना या और किसी के साथ होना नहीं होना, ये सब पार्टी हाईकमान तय करता है। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए जो भी पार्टी हाईकमान गठबंधन के लिए निर्णय लेगा तो हम उस निर्णय के साथ जाएंगे, नहीं तो हम सातों जगह हमारा कांग्रेस की तैयारी है और हम चुनाव लड़ेंगे। 25 3 बजे पहले कर देंगे, जहन में रख के चलेंगे सर। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि उम्मीदवार ऐसा होगा जो जनता जिसको चाहती है, जो जनता के बीच में रहता है और पब्लिक जो हमारी कांग्रेस का कार्यकर्ता ये कहता है कि ये जीतेगा और ये हमारा उम्मीदवार होगा, तो उसी हिसाब से पार्टी हाईकमान निर्णय लेगा। और सिंधी कैंप बस स्टैंड के आसपास जल्द ही निजी बसों की नो एंट्री। स्टेशन रोड, वनस्थली मार्ग, पोलो विक्ट्री, मोतीलाल अटल रोड, लोहा मंडी रोड पर नो एंट्री होगी। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को देखते हुए निजी बसों की नो एंट्री करने का विचार किया गया है। इसको लेकर जल्द जारी हो सकता है आदेश। परिवहन विभाग से बात करके अगले 2 से 3 दिन में एंट्री बंद की जारी आदेश हो सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से दिक्कतें ज्यादा खड़ी हो जाती हैं और त्योहार भी नजदीक है। दीपावली का त्योहार नजदीक है, जिसको देखते हुए भी एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। क्योंकि निजी बसों की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें लोगों को हो जाती है। संवाददाता सुनील यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुनील, त्योहार भी नजदीक है और परिवहन विभाग भी कोशिश कर रहा है कि जो ट्रैफिक जो ज्यादा बढ़ रहा है, इस पर ट्रैफिक कंट्रोल पाया जाए और साथ ही ये भी है कि जो लोग हैं वो परेशान ना हो। अब निजी बस है, उनकी नो एंट्री की जाएगी। बिल्कुल रीता, देखिए जो सिंधी कैंप बस स्टैंड है, इसके आसपास नियमों का उल्लंघन करते हुए जो निजी बस संचालक हैं, वहां पर बड़ी संख्या में बसें खड़ी रहती हैं। वो वहां से संचालित होती हैं, जो कि अवैध है। साथ ही साथ बीच रोड पर भी वो खड़ी रहती है, जिससे आम लोगों को भी परेशानी होती है। साथ ही साथ ट्रैफिक जो है वो भी बढ़ता है। पोल्यूशन से लेकर ट्रैफिक, तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो निजी बसों की वजह से हो रही है। ऐसी कई बार खबरें सामने आई और कार्रवाई नहीं होने को लेकर स्थानीय जो वहां के व्यापारी हैं, आसपास के व्यापारी भी इससे नाराज थे कि इन बसों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि न सिर्फ यहाँ के लोग परेशान होते थे बल्कि बाहर से जो यात्री आते हैं वो भी निजी बसों से बहुत ज्यादा परेशान कई बार होते थे। अभी लंबे समय से एक्सरसाइज चल रही है और अभी सूत्रों के जो मुताबिक एक बड़ी खबर ये मिली है कि बेहद जल्द जो सिंधी कैंप बस स्टैंड के आसपास के इलाके में निजी बसों की कंप्लीट नो एंट्री कर दी जाएगी और जल्द ही इसके आदेश भी संभवतः अगले 3-4 दिन में इसके आदेश जो हैं वो जारी हो जाएंगे निजी बसों की एंट्री बैन को लेकर। अब दूसरा सवाल ये है, अगर निजी बसों की एंट्री बंद हो जाती है तो ये निजी बस कहाँ खड़ी होंगी, क्योंकि जो राजस्थान रोडवेज के पास इतनी बसें नहीं है कि जो प्रदेश के यात्रियों के लिए पर्याप्त हो। तो यात्री निजी बसों का सहारा लेकर भी अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं।
तो निजी बसों को भी माकूल स्टेशन है वो देने की आवश्यकता है। ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा परिवहन विभाग के सामने, ट्रैफिक पुलिस के सामने, कि निजी बसों के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाए। संभवतः इस फैसला जब आधिकारिक रूप से आ जाएगा, आदेश आ जाएगा, तो निजी बस संचालक है वो भी इसका विरोध करेंगे। तो विरोध को देखते हुए जो ट्रैफिक पुलिस है उसके पास और प्रशासन के पास किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जी चलिए, शुक्रिया आपका सुनील, अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जल्दी इसके आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे और जिस तरीके से जो ट्रैफिक रहता है उस वजह से जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक ना हो ये कोशिश परिवहन विभाग कर रहा है। अब इसी को लेकर निजी बसों की नो एंट्री के आदेश भी जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 13 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ राजस्थान में भी उपचुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, 13 नवंबर को वोटिंग, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। 5 विधायक सांसद बन चुके, 2 का हुआ निधन। 7 सीटों पर आचार संहिता लागू। बीजेपी, कांग्रेस, रालोपा पार्टी ने कसी कमर। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में अब मंथनों का दौर आखिरी चरणों में चल रहा है। वहीं बात करें तो अभी तक उपचुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। हरियाणा चुनाव के परिणाम से पहले तक बीजेपी की राह मुश्किल दिख रही थी, लेकिन अब हरियाणा में जीत के बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर भी बीजेपी आगे चल रही है। पार्टी ने हर सीट पर 3 से 5 प्रत्याशियों का पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को भिजवा दिया है। वहीं कांग्रेस भी हर सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर रायशुमारी कर चुकी है। जल्द उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव का शेड्यूल 18 अक्टूबर 2024, अधिसूचना और नामांकन की शुरुआत 25 अक्टूबर 2024, नामांकन की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर 2024, नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 30 अक्टूबर 2024, नाम वापसी का आखिरी दिन 13 नवंबर 2024, मतदान 23 नवंबर 2024, मतगणना। राजस्थान की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके कारणों की बात की जाए तो 7 सीटों में से 5 विधायक सांसद बन चुके हैं और 2 का निधन होने के कारण उपचुनाव होने हैं। राजस्थान की इन 7 सीटों पर उपचुनाव। देवली उनियारा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे हरीश मीणा अब सांसद बन चुके हैं। दौसा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे मुरारी लाल मीणा अब सांसद बन चुके हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे ब्रजेंद्र ओला अब सांसद बन चुके हैं। 84 विधानसभा सीट से बीएपी विधायक रहे राजकुमार रौत अब सांसद बन चुके हैं। खींवसर विधानसभा सीट से आरएलपी विधायक रहे हनुमान बेनीवाल अब सांसद बन चुके हैं। सलुम्बर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रहे अमृतलाल मीणा का निधन हो चुका है। रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे जुबेर खान का निधन हो चुका है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अगर उनकी स्थिति की बात करें तो 7 में से 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित है, जिनमें सलुम्बर और 84 सीट है। वहीं बाकी 5 सीटों की बात करें तो यह सभी जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित है। मतदाताओं का गणित। रामगढ़ विधानसभा सीट, पुरुष वोटर 1,44,078, महिला वोटर 1,28,189, कुल मतदाता 2,72,267। दौसा विधानसभा सीट, पुरुष वोटर
1,28,981। महिला वोटर 1,13,141। कुल मतदाता 2,43,632। झुंझुनू विधानसभा सीट पुरुष वोटर 1,41,070। महिला वोटर 1,29,885। कुल मतदाता 2,70,955। खीरसर विधानसभा सीट पुरुष वोटर 1,47,933। महिला वोटर 1,35,336। कुल मतदाता 2,83,269। देवली उनियारा विधानसभा सीट पुरुष वोटर 1,54,832। महिला वोटर 1,45,145। कुल मतदाता 2,99,977। सलुम्बर विधानसभा सीट पुरुष वोटर 1,50,305। महिला वोटर 1,44,978। कुल मतदाता 2,95,273। 84 विधानसभा सीट पुरुष वोटर 1,28,983। महिला वोटर 1,22,848। कुल मतदाता 2,51,831। 7 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लगने के साथ ही इन सीटों पर अब कोई भी उद्घाटन, लोकार्पण और सरकारी योजना की घोषणा नहीं हो सकेगी। राजस्थान में होने वाले इन उपचुनावों में प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। जहां एक तरफ मौजूदा भाजपा सरकार अपने 10 महीनों के कार्यकाल को लेकर चुनाव में उतरेगा, वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं और सवाई माधोपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट 2024 के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे जिला प्रभारी मंत्री गौतम कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। राइजिंग राजस्थान के तहत अब तक 2 लाख करोड़ के MOU हो चुके हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं को नया रोजगार मिलेगा। साथ ही उन्होंने करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई है। हम नए रोजगार कैसे सृजन हो इसकी चिंता भी कर रहे हैं। इस वर्ष मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख नए रोजगार देने का वादा किया और आपने देखा होगा 45,000 रोजगार तो उन्होंने उपलब्ध करा दिए और अब भी नया कैलेंडर भी जारी करके कैसे हमारा जो अपना विजन है, जो यहाँ के युवाओं की जो चिंता है वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो ध्यान में रखा है और कैसे हमारे युवाओं को रोजगार दे सकें, कैसे राजस्थान में नए निवेशक आए। खबर उदयपुर से है, जहां पर सलुम्बर विधानसभा उपचुनाव 2024 को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु आदर्श आचार संहिता की पालना, कानून व्यवस्था, नामांकन प्रक्रिया, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी। फलौदी जिले के बाप क्षेत्र में डाक पत्रों को डाकियों के जरिए जलाने का काला कारनामा सामने आया है। इस क्षेत्र में लंबे समय से डाक वितरण नहीं हो रही थी, जिसकी विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। लगातार शिकायतों के बाद डाकघर अधीक्षक निरीक्षण करने पहुंचे, तब इस पूरे काले कारनामे का खुलासा किया गया। इसमें 1-2 नहीं बल्कि 4 डाकियों ने मिलकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। टोंक नगर परिषद ने अल सुबह सब्जी मंडी में ताला लगा दिया, जिसे लेकर भारी संख्या में सब्जी विक्रेता महिलाएं विरोध में शिकायत लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नगर परिषद ने सब्जी मंडी का 600 से बढ़ाकर 1000 कर दिया है। इसी विरोध में सब्जी विक्रेता शिकायत लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सड़क पर जाम किया जाएगा। हमारी समस्या ये है कि हम इनसे बोल रहे हैं कि हमारा जो किराया आपने पहले से बढ़ा दिया। पहले हमारे 605 रुपये किराए थे, उसके बाद में अब 972 रुपये तक किराया बढ़ा दिया गया है। हम पिछली बार यहाँ पर आए थे हमारी समस्या लेके। इन्होंने बोला कि हम 10 साल के लिए आपको लिख के दे देंगे, लेटर लिख के दे देंगे, भाई 10 साल तक का आपका 972 रुपये किराया रहेगा। तो हमने इनसे यही बोला कि हमें लेटर चाहिए, हम किराया जमा कराने के लिए तैयार है सब।
अब ये बोल रहे कि लेटर वेटर नहीं मिलेगा आपको, अब मंडी के ताला लगाएंगे, हम सबको बाहर निकाल के मंडी के ताला लगाएंगे। अब इन्होंने हमसे कुछ भी नहीं कहा और हम इतनी महंगी सब्जी लाके बाहर धूप के अंदर हमारी सब्जी पड़ी हुई है और ये ताला लगा के और छिपके बैठे हुए हैं, हमारी सुनवाई नहीं करे। हम यहाँ जिला कलेक्टर के पास आए हुए। देखो हम हमारी मंडी के ताला लगा हुआ है, हम लोग महिलाएं सब सवाई माधोपुर चौराहे पे से आए हैं। वहाँ पे नगर परिषद वालों ने हमारी मंडी के ताला लगा दिया है। किराया देने के लिए हम तैयार है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की